Assalamu alaikum dear students, this is Rebecca Dee from our knowledge spot. Dear students, today we have to start exercise number 3.3 and I have to speak a bit in Urdu also because most of the students who are listening me, they don't understand English too much. That's why I have to speak a mix of language because they don't get me properly. तो इंग्लिश में बोलने का मकसद वो होगा कि अगर आपको समझ नहीं आएगा तो उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है. Anyhow, I will try my level best. Dear student, this is the exercise number 3.3 of class 10th and the question is in front of you, that is we have to find the third proportion to 6,12. तो इसमें हमने क्या करना है कि आपने थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करना है. क्या है प्रोपोर्शन, रेशो, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं. आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस बट राइट नाउ एक्चुअली दिस इज़ द मेन फोकस ऑफ टुडेज़ वीडियो. हेयर इन दिस एक्सरसाइज आपने देखें जो थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करना है. प्रोपोर्शन में एक्चुअली होता क्या है, आई जस्ट वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू दैट प्रोपोर्शन में क्या है, आपके पास जो दो रेशोज़ हैं, व्हेन द टू रेशोज़ आर इक्वल दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोपोर्शन. यानी कि जब दो रेशोज़ आपके पास बराबर आ जाती हैं तो उस चीज़ को हम एक्चुअली बोलते हैं प्रोपोर्शन और द इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन. यहाँ पर आपके पास दो नंबर हैं 6,12. आपको जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करनी है. इसमें हम क्या करते हैं कि हम 12 को दो बार लिखते हैं. ये इसका एक फॉर्मेट है जिसको आपने फॉलो करना है ऐसे. तो आप क्या करेंगे कि आप देखें इस 12 को दो बार लिखेंगे और यहाँ पर लगा देंगे रेशो x, यानी कि 6:12 proportion 12 and ratio x. Now product of extreme is equal to product of mean. This is the formula जो कि पहली बार आप लोअर ग्रेड्स में अपना पढ़ते हैं और बहुत पहले आप क्लास 6 में चले जाएं तो जब आपने ये पहली बार फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें आपने क्या करना होता है कि पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखें या प्रोडक्ट ऑफ मीन, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. मैंने एक्सट्रीम को इसलिए पहले लिख दिया क्योंकि आप गौर करें तो जो चीज़ आपने इंट्रोड्यूस कराई, यानी कि आपने एक लेटर एक्स को इंट्रोड्यूस कराया है जो कि कॉर्नर्स पे उसके एजेस में लिखा हुआ है जो कि एक्सट्रीम है, तो इसलिए मैं लिखूँगी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. अब अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम में जो नंबर है दैट इज़ 6 × x इज़ इक्वल टू 12 × 12 दैट इज़ 144. अब आप क्या करेंगे यहाँ पर कि 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. आप इनकी कैंसिलेशन करेंगे, यू विल गेट 24. इसका सेकंड पार्ट देखें तो उसमें आपके पास क्या है, a³ 3a². तो अब सिमिलरली द वे यू हैव डन दिस क्वेश्चन, दिस इज़ द सेम क्वेश्चन. a³ रेशो 3a², यानी कि इसी दो ये जो नंबर है सेकंड, इसको 2 टाइम्स आप रिपीट करेंगे और एंड में आपने कोई नंबर ऐसा इंट्रोड्यूस करना है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा. और जो क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यू कैन टेक इट एनीथिंग लाइक x, y, z, p, q, r, जो आपका दिल चाहता है आप उसे सपोज कर सकते हैं. मैंने उसको इस टाइम ले लिया दैट इज़ x. अब मैं क्या करूँगी इसमें देखें कि यहाँ पर फिर से लिखूँगी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. अब मेरे पास जो एक्सट्रीम के नंबर है, अगर आप शुरू रेंट पे चले जाएं तो देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर आ जाएगा और सेंटर में आपके पास ये नंबर आ जाएगा लाइक 3 3 = 9 a⁴. अब देखें यहाँ पर a मल्टीप्लाई हो रहा है क्यों, पर वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पर अगर न्यूमरेटर में देखो तो कितने एस पड़े हुए हैं, 4 एस पड़े हुए हैं. तो यहाँ पर ए कितनी है, 3 है. तो एक ए 3 कैंसिल हो जाएंगे और एक ए रह जाएगा और यहीं पर आपका ये आंसर आ जाएगा. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसका थर्ड पार्ट जो है, similarly because in the third proportion what we have to do, we have to repeat 2 times a minus b. the second number हमें दो बार लिखेंगे. एंड में हमने एक ऐसा नंबर इंट्रोड्यूस कराना होता है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं करता. अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. अब एक्सट्रीम में देखा जाए तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. अभी आएगा a+b और a-b, ये वैसे ही आ जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, आप एक और काम कर सकते हैं कि ये चीज़ सारी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी. तो मैं आपको एक आसान टेक्निक बताना चाहती हूँ, वाई नॉट कि आप डायरेक्ट ही कर लें. आप ऐसे भी कर सकते हैं कि उठा के इसको नीचे ले जाएं, लेकिन डायरेक्ट भी हम ऐसे कटिंग कर सकते हैं. तो देखिए तो a-b से कैंसिल हो गया. तो अब क्या करेंगे, जो चीज़ें बच गई हैं मीन्स क्योंकि आपको x मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे कि a+b या मल्टीप्लायर वहाँ जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पर आपका x का आंसर आ जाएगा. इस नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको जो इसका फोर्थ पार्ट है, सिमिलरली अप्लाइंग द सेम रूल कि आपको x³ - y³ को दो बार लिखना है. आपने उसको 2 टाइम्स लिख लिया और एंड पे क्या इंट्रोड्यूस करा दिया, a इंट्रोड्यूस करा दिया. वही आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. अब आपने क्या करना है, ये देखें ये जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, ये दिस इज़ a³ - b³ का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, दैट इज़ a - b. ठीक है, a - b, उसके बाद a² + ab + b², आप xy कह दें इसको. सिमिलरली ये फॉर्मूला 2 टाइम्स आपने अप्लाई करना है और x - y होल स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया.
मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा, लेकिन अगर आप पहले देखें तो यहाँ पर x माइनस वाई को हम 2 बार लिख सकते हैं, मैंने वो इसको कंबाइन कर दिया, ये चीज़ वैसे ही आ गई है। और नीचे भी पूरी चीज़ कैंसिल होगी तो आपके पास सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी। तो ये यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका सॉल्व करेंगे। सॉरी नो, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट, वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन लाइक अनदर पार्ट। इसका ये हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर के बाद इसका ये 5 पार्ट है। इस 5 पार्ट में आपने क्या करना है, देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर आपने देखना है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर, अब इसको भी 2 टाइम आपने लिख दिया और मैंने एक और नया लेटर इंट्रोड्यूस करा दिया p। आपका जो दिल चाहे आप यहाँ पर वो लेटर को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ये नंबर लिख दें, ये चीज़ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। अगर आप गौर से ब्रैकेट के अंदर बच्चों देखो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मिड टर्म ब्रेक जिसको कहते हैं या फैक्टराइजेशन बोलते हैं, वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट मेथड। अब हम क्या करेंगे, 2 1s are 2 और 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या रह जाएगा x माइनस 2y। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर y कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या जाएगा x माइनस 2y, और जो डिनोमिनेटर में वो चीज़ एज इट इज़ आ गई। अब अगर गौर, और ये होल स्क्वायर को भूलना नहीं है, होल स्क्वायर एज इट इज़ चलता जा रहा है इसका न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब यहाँ से x माइनस 2y कॉमन है, यहाँ पर x प्लस वाई है। अगर गौर से देखो तो ये होल स्क्वायर दोनों पर बारी बारी आ जाएगा, ये इससे कंप्लीट कैंसिलेशन हो जाएगी एंड यू विल गेट x माइनस 2y होल स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूला साइड पे लगाए लिखे हुए हैं जो कि हमने अप्लाई करने होते हैं नॉर्मली इस पूरे क्वेश्चन में। अब आप देखें तो इसका जो 6th पार्ट है वो देखें, ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत मुश्किल है, बट इट्स नॉट एक्चुअली मुश्किल, इट्स ऑल द गेम ऑफ formulas. If you have a good grip on the formula, then things will not be difficult for you. But if you are not good at the formula, of course the question will be difficult for you. First and your foremost priority should be your formulas. Okay. Now in this question हम इसको वही 2 टाइम्स रिपीट करेंगे क्योंकि हम अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे ही हैं। उसका हमारा 6 पार्ट है जिसमें हम एक्चुअली जो सेकंड टर्म है उसको 2 दफ़ा लिखते हैं। ओके, अब पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैंने किया क्या है, ये p माइनस क्यू फिर p माइनस क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, ऊपर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ये सारी चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, और ये चीज़ एज इट इज़ नीचे आ गई। ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई और नीचे आके क्या होगा डिवाइड। इन सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। अगर आप गौर से देखें बच्चे, ये चीज़ ऊपर शिफ्ट होगी और ये चीज़ क्या हो गई नीचे हो गई, बाकी सब वैसे ही पड़ा हुआ है। मैंने मल्टीप्लिकेशन के साइन को सिर्फ ख़त्म कर दिया और दोनों को ब्रैकेट के साथ ज़रा ज्वाइन करके लिख दिया है। ओके, अब अगर गौर से देखो तो p माइनस क्यू ये चीज़ वैसे ही है, मैंने यहाँ पर जो चीज़ कैंसिल हुई थी, लेकिन अब देखो ये चीज़ और ये कैंसिल हो गया। उसके बाद ये इसका मैंने फॉर्मूला ओपन किया एक दफ़ा प्लस में माइनस में, जितनी कैंसिलेशन होती है सारी कैंसिलेशन होने के बाद आपके पास ये जो चीज़ें बच गई ये रह गया और यही आपका क्या है आंसर है। ओके, अब हम करते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है, जो इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें हमने 4th प्रोपोर्शन मालूम करना है। तो 4th प्रोपोर्शन मालूम करने के लिए आपके पास ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं नंबर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये नंबर है 5, 8, 15। अब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अब आप देखें कि कितना आसान है ये क्वेश्चन कि इसमें ऑलरेडी 3 नंबर आ रहे हैं। तो 4th प्रोपोर्शन मालूम करने के लिए आपको आखिर में एक नंबर इंट्रोड्यूस कराना है जिसको आप कुछ भी ऑलरेडी वही कह सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि जो नंबर हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं करता आप उसी को इंट्रोड्यूस करा दें, जो कि आपके पास क्या है x होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो सिंपल देखें, 5 को x से मल्टीप्लाई करें, 8 को 5 से 15 से मल्टीप्लाई करें। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। सो दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ पार्ट नंबर 1 एंड दिस इज़ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखेंगे वही सेम क्वेश्चन, अगर गौर से देखो तो यहाँ पर x है। अब इस ऑलरेडी क्वेश्चन में x एग्जिस्ट कर रहा है, मैं x की बजाय q ले लिया, आप चाहे PQR वट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक द लेटर। ओके, अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18 2 से 36 बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाती है। ये 5 और 3, 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 4x की पावर 4 और q आ जाएगा। क्योंकि हमने एक्चुअली q मालूम करना है तो हम 4x4 या मल्टीप्लाई वहाँ जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4, 4 9 36, और यहाँ पर देखिए कितने 8 पड़े में कितने x हैं यहाँ पर वेर हैविंग। देखिए एक्चुअली अगर आपको याद हो तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, x की पावर 8 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा x की पावर 4। हम इसको यूँ भी कर सकते हैं,
और ये तो सिंपल कैंसिलेशन हो गई। इसका ये सेकंड है, इसका थर्ड पार्ट देखें, सेम क्वेश्चन। हमने लास्ट में इंट्रोड्यूस करा दिया एक्स को क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर एक्स मौजूद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला वो जो फॉर्मूला लगाया। अब एक्सट्रीम है तो कॉर्नर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, और अगर मीन है तो सेंटर के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें ये इन दोनों को मैंने भी कुछ भी नहीं किया, बस एज इट इज़ लिख दिया। अब ये पूरी चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। पहले क्या किया कि 10 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 0 आ जाएगा। अब ये बेसिस से हम तो पावर्स ऐड होंगी, 2 + 3 दैट इज़ 5 और 5 + 3 दैट इज़ 8 बिकॉज इन अलजेब्रा बेसिस सेम पावर्स विल बी एडेड। अब इनकी कैंसिलेशन हो रही है, 5 3s are 15, 5 4s are 20 एंड 5 2s are 10। अच्छा दूसरी बात एक और भी आप कर सकते हैं, अगर आपको ये कैंसिलेशन मुश्किल लगती है, यू जस्ट यूज़ योर कैलकुलेटर। यू हैव टू राइट 210 कैलकुलेटर में ऊपर लिखे डिवाइड का बटन प्रेस करें, नीचे का लिख दें 15, तो आपको डायरेक्ट आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। और यहाँ से देखिए एक ही बार 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर b की पावर क्या है 8 और यहाँ b की पावर 6 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो b की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगा। ओके अब आ जाए आप लोग पार्ट इसका जो 4 है, क्योंकि थर्ड है 4। अब ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली वैसे ही है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस एक्चुअली, कि आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ें कुछ मिड टर्म ब्रेक जिसे कहते हैं, या फॉर्मूला या कॉमन, ऑल दीज थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव डन इन क्लास 9 या चैप्टर 1 2 में अपनी सारी चीज़ें की हुई हैं। वही चीज़ हम करेंगे, पहले ये लिखेंगे रेशो, ये नंबर लिखेंगे, फिर प्रोपोर्शन इसको, और एंड में जो इंट्रोड्यूस करा दिया वो मैंने y को इंट्रोड्यूस करा दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन लगा देंगे, y को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें यहाँ मिड टर्म ब्रेक हो रहा है, यहाँ देखिए 8 3 क्या होता है, 8 3 24 होता है, और 8 और 3 को अगर हम इसको वो सॉल्व करेंगे तो -11 आ जाएगा। यहाँ पर 5x की पावर 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर एक x रह जाएगा, 5 8 40। अब देखिए इसकी जो फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखिए x कॉमन आ रहे हैं, x -8 -3 कॉमन आ रहे हैं तो x -8 आ गया, फिर दोबारा से कॉमन x -8 आ रहा है और यहाँ पर x -3 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर अच्छा जो मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ चीज़ें मल्टीप्लाई हैं वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगी। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं सो दैट योर क्वेश्चन विल बी शॉर्ट एक्चुअली। देखिए x -3 यहाँ पर भी यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर दें, x -8 यहाँ भी यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल कर दें, तो जो बच जाती हैं चीज़ें, जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं वो आप इसको यूँ लिख देते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप गौर से देखें तो देखें इसका जो ये पार्ट है 5 पार्ट, ये भी ऐसे देखने में, देखिए ये हम इस पर पहले तो वही वाला हम जो काम करते हैं वो अप्लाई करेंगे, यानी कि आप इसमें क्या करेंगे कि इसको सिमिलरली आप इस पे जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो हम जो एक्स लास्ट में इंट्रोड्यूस कराते हैं वो इंट्रोड्यूस करा दें। यहाँ पर जब आप इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो देखिए ये लिखा आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम को मैंने पहले लिखा है क्योंकि मुझे एक्स मालूम करना और एक्स कॉर्नर में पड़ा हुआ है। अब ये सेंटर में आ गया, इसका मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, a + p और फिर a³ a² - ab + b², और यहाँ पर p - p और p + q का फॉर्मूला ये वैसे ही कर दिया। ज़रूरत नहीं है यहाँ से वहाँ नीचे लेकर जाने की, आप डायरेक्ट कैंसिल करें, इसको इससे कैंसिल करें, इसको इससे कैंसिल करें, तो बस पीछे आपके पास रह गया सिर्फ और सिर्फ p - q। हम नेक्स्ट मूव करते हैं इस पर, जो इसका पार्ट 6 है आपके पास जो क्वेश्चन है। ओके पार्ट नंबर 6 में देखें आप ये जो क्वेश्चन है इसका, अब इसमें भी सेम वही जो फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, हम x को इंट्रोड्यूस कराते हैं एंड पे, और यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम है तो मैंने कॉर्नर्स के नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, मीन है तो दरमियान के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया a² - b² का, उसके बाद इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखें ये a³ + b³ का, ये सारे का सारा जो फॉर्मूला है ये a³ + b³ का फॉर्मूला है, और ये a³ - b³ का फॉर्मूला है। अब जो चीज़ें सेम थी डायरेक्ट आप उन्हें कैंसिल करते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, द थिंग्स शुड बी सेम देन यू कैन कैंसिल, अदरवाइज यू कांट कैंसिल देम। नाउ देखें ये पॉजिटिव टर्म ये पॉजिटिव टर्म के साथ कैंसिल हुई, ये नेगेटिव जो है वो नेगेटिव के साथ कैंसिल होगी, और ये जो पॉजिटिव है फिर दोबारा किस साथ कैंसिल होगी, पॉजिटिव के साथ। जो रिमेनिंग चीज़ है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं रह गया, और यहाँ पर ये चीज़ रहेगी वो हमने एज इट इज़ लिख दी। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करते हैं, दैट इज़ मीन प्रोपोर्शन हमने मालूम करने हैं। मीन का मतलब है कि कोई चीज़ सेंटर में हमने इंट्रोड्यूस करानी है, जैसे एक्सट्रीम्स होते हैं, कॉर्नर्स, मीन होते हैं जो सेंटर में होते हैं। तो मीन के लिए हमारा जो बेसिकली क्वेश्चन है इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर 2 नंबर हैं, हम लिखेंगे लेट m बी द मीन प्रोपोर्शन, m हमारा मीन प्रोपोर्शन है। आप क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 20:m प्रोपोर्शन m:45। मैंने यहाँ पर m को लिया, आप चाहे x y z कुछ भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, वही हमारा सेम फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम।
वो अप्लाई कर दिया, 20 को 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, m को m से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर आ जाएगा 900 आ गया। क्योंकि आपको वो m चाहिए तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दस ओनली वन पॉसिबल केस, दैट इज़ स्क्वायर रूट। हमने यहाँ पर क्या अप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, तो 900 का क्या होगा 30 आएगा और साथ में प्लस माइनस अप्लाई कर दिया और ये आपकी m की वैल्यू आ गई है। आप चाहें तो इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज़ इक्वल टू 30 प्लस माइनस, कि हमारा जो m है, जो अननोन हमारी टर्म है, वो कहाँ पर आ जाए, लेफ्ट हैंड पे आ जाए। अब इसका सेकंड पार्ट देखें आप। सेकंड पार्ट में देखें कि x भी द मीन प्रोपोर्शन, x सेंटर में आएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब यहाँ पर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 15 135 से 2025 होता है। p की पावर देखिए यहाँ पर p4 है, यहाँ p नहीं एग्जिस्ट कर रहा, इसका मतलब उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अगर आप यहाँ देखें तो q की पावर 1 है, यहाँ पर q की पावर 5 है, तो q की पावर क्या आएगा 6 आएगा। r की पावर 3 है और r की पावर 7 है, तो r की पावर 10 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड बिकॉज, अच्छा दूसरी एक और भी बात आप काम कर सकते हैं यहाँ पर। और देखें हमें एक्चुअली जब स्क्वायर रूट लेना है तो हमें टूज़ चाहिए ताकि कुछ कैंसिल आउट हमारा हो जाए। तो 4 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, 2 2 4, 6 को कैसे 3 2 6 और 10 को कैसे 5 2 10। अब इसके जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, अगर आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट तो 45 आ जाएगा। ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये स्क्वायर इससे कैंसिल और ये स्क्वायर इससे कैंसिल। जो चीज़ें रह जाएंगी वो जो रहेगी वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया और यही क्या है इसका आंसर है। अब देखिए इसका जो थर्ड पोर्शन है, थर्ड में देखिए आपको ये नज़र आ रहा है, हम क्या आपको पता है कि जब मीन प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो कोई सेंटर में कोई नंबर हमने इंट्रोड्यूस कराने हैं। तो मैंने भी m ही बार बार मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में कहीं m नहीं है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे बार बार m को इंट्रोड्यूस करा दें। ओके, अब मैं क्या करूँगी, दूसरी बात यह है, इसको जो है हमने खुद से इंट्रोड्यूस करा दिया ये क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट, लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन। यहाँ तक हम करते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे क्वेश्चन सिखाती हूँ। अभी सिर्फ आपने यहीं तक क्वेश्चन करने हैं। ओके, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन।